हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी भक्तजनों पर सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए शुरू करें ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 11 और 12, जिसमें आप सुनेंगे गंगा महात्म्य वर्णन। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है? सो विधि पूर्वक मुझसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्धि गंगा जी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। राजा भागीरथ घोर तप करके पाप नाशनी गंगा जी को लाए, इसीलिए ज्येष्ठ मास श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थिति हुई? स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी का एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोकों को पाप रहित करने के लिए और वहां का जो पवित्र जल था वही पवित्र करने वाली विश्वजननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा की कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा के साथ विष्णु भगवान से प्रकट हुई, परंतु ब्रह्मा ने कमंडल से नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। किसी समय दैत्यों ने तीनों लोकों के जल से भर दिया। उस समय इंद्रादिक समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर ना हुई उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज पक्षी का रूप हो गया। जब सब देवताओं ने वृषभ ध्वज श्री शिव जी की प्रार्थना की, तब शंकर ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उसका स्वर्धिनी, स्वर्ग गंगा और स्वर्गवाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भागीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। वहां पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भागीरथ द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा जी का भागीरथी नाम पड़ा। जब राजा जुहनु ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जगतीतल में पुरसा जानवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती हैं और तीनों लोगों की रक्षा करती हैं, इसीलिए जगत में गंगा नाम त्रिपथा पड़ा। गंगा जी कमंडलु समुद्रभूता विष्णुपाद समुद्भवा गंगा हर जटोभूता स्वर्धिनी लोक पावनी भागीरथी जानवी त्रिस्रोता भीष्महु मंदाकिनी भागीरथी त्रैलोक्य वासिनी, इन 13 नामों से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ इन नामों को पढ़ते हैं, उनको गंगा स्नान का फल होता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से युक्त मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्मा पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय तक इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो गंगा के महात्म्य कहने में
कौन समर्थ हो सकता है? हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो तो वह मनुष्य गंगा महत्तम कहने में समर्थ हो सकते हैं। अब सुनिए अध्याय 12, जिसमें अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भागीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए, वह सब कथा में तुमसे कहता हूँ। आप चित्त को निश्चल करके सुनिए। प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर परम धार्मिक देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ है। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल था। अयोध्या में अपनी राजधानी बनाकर पुरु के समान 7 द्वीपों की रक्षा करता हुआ समस्त पृथ्वी का शासन करता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता था और शेष नाग के 1000 फणों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुषधारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वे राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ नाम वाला बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र भी चल पड़े। अपनी इच्छा पूर्वक एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेके छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और गड्ढे आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋतजनों को दक्षिणा दी और दसों दिशाओं से लाया गया सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत सा धन कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इस तरह इस राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर और जब 100वें में एक यज्ञ बाकी रह गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरा इंद्रासन छीन लेगा। ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गया और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गया। सगर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चय करके कि देवताओं का राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर कर ले जाने के लिए आया है, 60,000 राजा सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामिन, हे सुचपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ। सगर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्रपद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा करने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयभद्र तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग वाणों से वाण, शस्त्रों से शस्त्र का प्रहार कर और निवारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और दसों दिशाओं वाणों से व्याप्त हो गई। अपने और पराये को भी कोई जान नहीं पा रहा था। इस प्रकार से परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को मारने लगे। अपने पराये के का कुछ भी ज्ञान न रहा। तब देवताओं के भय से
सगर पुत्र की सेना भयभीत होकर अपनी प्राणों की रक्षा के लिए दसों दिशाओं की तरह भागने लगी। फिर क्रोध से संतप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्यास्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर देवसेना झट से भाग पड़ी। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल इंद्र और 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग पड़ा। अति चिंता से व्याप्त इंद्र भी विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान को चली गई। उनको सगर पुत्रों ने स्वामी के गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और भूषण देकर प्रसन्न किया। तो प्रिय भक्तजनों, कथा यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।